Okay, now look, I already explained you about a concept of a function. Let me give you another brief introduction about a function. Function. Function basically is a rule. Our name suggests that a function is simply a rule. Function is a rule. This is the rule which assign two sets, set A and set B, with some particular expressions like this one, as they are mentioning y is equal to x. So this x belongs to this A set and this y belongs to this B set. This is simply a set, nothing else. These are simply a set which is which can be any numbers like real number, even numbers, odd numbers, but normally we take these two sets as a real number. And if I tell you about a real number, दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है, दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है. यानी फंक्शन एक रूल होता है जो दो सेट्स के दरमियान एक लिंक शो करता है. जैसे देखें यहां क्या लिंक दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x. अब मैं अगर इस लिंक को रिप्रेजेंट कराऊं, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का आंसर क्या होगा, 2. अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y का आंसर क्या होगा, 4. तो ये एक किस्म का रूल डिफाइन किया हुआ है आपके पास. बेटा जान ये वाली बात समझ आ गई? हेलो, ये वाली बात समझ आ जी गई सर। दोस्त? Yes, sir. Okay, so simply this is nothing, this is just a rule assigned between two sets. अच्छा जी, अब वो दो सेट्स अब मैंने लिख ही लिया था, तो चलो उन दो सेट्स के बारे में कुछ और भी बता देते हैं. अब यहां पर ये नाम अगर सुन लेंगे तो कोई इतना कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है. ये जो पहला सेट होता है इसको हम कहते हैं डोमेन, नाम दिया गया है सेट को. और ये जो दूसरा सेट होता है इसको हम कहते हैं कोडोमेन. और जो हमें रूल दिया होता है, जैसे इस वक्त रूल क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू 2x इस क्वेश्चन के लिए, जब मैं x की वैल्यू यहां से डोमेन सेट से मैं यहां पुट करता हूं, वो जो आंसर आ रहे होते हैं आउटपुट, उसको हम कहते हैं रेंज. और रेंज बेसिकली कोडोमेन का एक सबसेट होता है. सबसेट मतलब एक हिस्सा होता है, या पूरा का पूरा कोडोमेन भी हो सकता है. अगर आप इन बातों में कंफ्यूज हो रहे हैं, सादा अल्फाज में ये दो सेट्स हैं जिनके दरमियान रूल है. पहले सेट को हम डोमेन कहते हैं, दूसरे सेट को हम कोडोमेन कहते हैं. हम जो जब डोमेन के नंबर्स इस रूल में पुट करते हैं, वो जो आंसर आता है, वो जो सेट कहलाता है आंसर वाला सेट, उसको हम कहते हैं रेंज. और रेंज बेसिकली कोड डोमेन के अंदर से ही होता है. दोस्तों यहां तक बात समझ आ गई? हेलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। शर्मा 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 जल्दी, शर्मा जल्दी. यस सर, समझ में आ गई। ओके, नाउ लुक, अब मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ की तरफ लेके जा रहा हूं. नेक्स्ट क्लास बेटा आप सबके पास सिटी स्कूल की ग्राफ बुक आती है. दुआ इस्माइल आप क्या करोगे? आपको तो जाहिर बात है ग्राफ बुक खरीदनी होगी, मुझे नहीं पता कहां से खरीदोगे, तो आप तो डेफिनेटली वहां पर हो उसके हिसाब से. पर तुम तीनों के लिए सिटी स्कूल की ग्राफ बुक आती है, सुनेरी में भी होगी, और कौन कौन से है यार, किसी भी स्टोर में होगी, पर किस नाम से बोलोगे? सिटी स्कूल की ग्राफ बुक, जो एक मोटी सी बुकलेट आती है, वो तुमने परचेज करनी है, क्योंकि मंडे से मैं तुम्हें ग्राफिंग सिखा रहा हूं. बेटा जान, अब ग्राफिंग सीखने के लिए ग्राफ बनाने पड़ेंगे. ग्राफ बुक लेना है आपने, वो ग्राफ बुक होगी डेफिनेटली. ग्राफ बुक लेना है, पेंसिल शार्पनर रबड़ स्केल अपने पास रखना है, क्योंकि अब मेजर पार्ट की तरफ जा रहा हूं. पूरी कोऑर्डिनेट, पूरी ओ लेवल्स की जान है जो हर जगह यूज होने वाली है. ये मैं तुम्हें वो चीज सिखाना स्टार्ट कर रहा हूं. यानी पेपर 1 पेपर 2 में हमेशा बनते हैं ये हमेशा. सो ओके, अब क्वेश्चन की डिमांड. और ये क्वेश्चन इस किस्म का तुम्हारे पास आएगा. ऑन अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर, यानी तुम्हारे पास ग्राफ बुक होगी, यूजिंग स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट. 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट का मतलब मैं तुम्हें यहां पर समझा रहा हूं. ये देखो, ये 2 यूनिट्स हैं, ये है 2 यूनिट्स, ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट. इसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, 1 सेंटीमीटर. बेटा सबको मेरी बात समझ आ गई? हेलो,
यस सर। के और ये कहलाएगी एक्स एक्सिस। सिमिलरली उसने वाई एक्सिस में क्या कहा होगा, एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर खुद दिया है, तो ये स्केलिंग वो खुद दे रहा है। आई रिपीट, ये स्केलिंग वो खुद दे रहा है, मैं खुद नहीं कर रहा हूं, वो खुद दे रहा है। पर हमें आगे जाके खुद भी करना सीखनी होगी। ऐसे नहीं कि हमें हमेशा मिलेगी, हमें खुद भी करना होगी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। ओके, कह रहा है यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। जैसे मैंने कहा, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x। कल आपने देखा था, तो ये रूल दिया हुआ फंक्शन का y इज इक्वल टू 2x। अब इसने जो डोमेन के नंबर यानी x के नंबर, पहले सेट के नंबर जो लिए वो 0 लिया है, 2 लिया है, 4 लिया है। तो जब इसने 0 पुट किया है यहां पर तो आंसर 0 आ जाएगा, जाहिर बात है। x 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 0, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर x आप लोगे 2, यानी अगर आप x लोगे, इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x है। अगर x लोगे आप 2, तो y का आंसर क्या आ रहा है, 4। अगर x लोगे आप 4, तो 4 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 8। यहां तक बच्चों मेरी बात समझ आ गई? हेलो हेलो, जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर। सबको, किसी को मसला तो नहीं है? सरमत, नो सरमत सर। जल पक्की बात है, आगे बढ़ सकता हूँ? यही मैंने कल वीडियो में सिखाया था, और कोई नई चीज तो नहीं है। पर आज हम ग्राफिंग बकायदा कर रहे हैं। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, यस। ओके, अब ये हमारे पास क्या बन गए हैं, ऑर्डर पेयर। 0,0, 2,4, 4,8। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्लॉट करूंगा। बेटा ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का स्पेशल नाम है, इस फंक्शन का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि x और y का हाईएस्ट पावर 1 होता है। और 2 वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहां 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, x और y। जब भी, आई रिपीट, जब भी तुम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखोगे, उसका ग्राफ हमेशा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा। और स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए इसने तो 3 पॉइंट्स लिए ना, 3 पॉइंट से ये, मैं 2 पॉइंट से भी करके दिखा सकता हूं आपको। ये पहला पॉइंट क्या है, 0,0। ओके, मैं प्लॉट कर रहा हूं 0,0, यानी 0 से स्टार्ट हुआ 0। दूसरा पॉइंट था 2 पे 4, ये 2 से स्टार्ट किया, ये 4। तीसरा पॉइंट था 4 पे 8, 4 से स्टार्ट किया, ये 8। तीनों को कंबाइन कर दो, ये तीनों को कंबाइन कर दो, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन। बेटा इसने यार रोका है, पर ये रुकता नहीं है, ये ऐसे आगे जितना चाहो जा सकता है। ये एरो शो कर रहा है कि ये दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकता है, यहां से भी एक्सटेंड हो सकता है और यहां से भी एक्सटेंड। बच्चों मेरी बात समझ आ गई है? हेलो हेलो, मेरी बात समझ यस आ गई सर। है? सबके सब दोस्त, सरमत जल्दी। समझ में आ गई। ओके, अब इससे फायदा क्या होगा भाई, y इज इक्वल टू 2x, तो मैंने प्लॉट कर दिया एक स्ट्रेट लाइन। फर्ज करते हैं मैं 3 पे जानना चाहता हूं, अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y का आंसर क्या होगा। अब मैं इसके अलावा भाई यहां भी पुट कर सकता हूं, भाई 3 पुट करूंगा आंसर 6 आएगा। पर मैं इसके अलावा अब लाइन से भी पूछ सकता हूं, x की जगह 3, यानी 3 से स्टार्ट करूंगा, लाइन पे जाऊंगा, यहां पहुंचूंगा और स्ट्रेट देखूंगा y का आंसर क्या है। और y का आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 6, जैसे यहां से भी मिल रहा था। तो अब मैं ग्राफ से भी पूछ सकता हूं कि अगर मैं 3 पुट करूंगा तो आंसर 6 आएगा। यहां तक बात समझ आ गई दोस्तों? हेलो। जी सर। सर। यस सर। और अगर मैं कहूंगा 1.5 एक्स की वैल्यू पुट करूं, तो 1.5 ये रहा, क्योंकि ये क्या है, स्केलिंग, ये 0.5 है, ये 1 है, 1.5, 2, 2.5, 3, ये स्केलिंग दी हुई है। अगर मैं ऐसे ऊपर जाऊंगा और ऐसे करूंगा, तो 1.5 पे आंसर क्या आ रहा है, 3। आप खुद से भी चेक कर सकते हो, यहाँ वेरीफाई कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, और 1.5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 3 ही आएगा। दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई सबको? हेलो, जल्दी। सर। ओके, अगर किसी को कोई भी बात समझ नहीं आए, प्लीज मुझसे पूछें, मुझसे जरूर 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 पूछें। ओके जी, अब थोड़ी सी और एप्लीकेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी से आपके लिए रीड कर लेता हूं। कहता है यार,
Nora father gives her 100 rupees as her monthly allowance. भाई महीने में उसका बाप क्या वालिद क्या कर रहा है, उसको $100 दे रहा है. If she spend an average of $3 each, हर रोज क्या कर रही है, वो कम से कम 3 रुपए खर्च कर रही है. Find the amount that she left with 2 days, 5 days and 10 days. क्या लगता है इक्वेशन कैसे बनेगी? इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? एनी आइडिया? सर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 5. नहीं, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ. अब सर उससे माइनस कर देंगे 100 से. बिल्कुल बिल्कुल, इसी को मैं कह रहा हूं. मैं कह रहा हूं एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेज को, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेज को, और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को जो लेफ्ट हो रहा है, जो बच रहा है. अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डेज, क्योंकि इसने यही कहा है ना कितना अमाउंट चाहिए. जरा नोटिस करो, ये तुम्हें अमाउंट लेफ्ट कैसे मिलेगा? अगर तुम 100 रुपए या $100 में से माइनस करो, हर दिन में कितने खर्च कर रहा है वो? 3 रुपए खर्च कर रहा है ना. 3 टाइम्स ऑफ एक्स कर लो. यानी फर्ज करते हैं, मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं. अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू 1, यानी एक दिन खर्च करने के बाद उसको कितने पैसे बचे, तो देखो क्या होगा, 100 माइनस 3, तो 97 बचेंगे उसके पास. बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? हेलो जी सर. शर्मत, यस सर. यस सर. सबके सब जल्दी बताओ. दुआ, बात समझ आ रही है? ऑब्वियसली यार, उसके पास 100 रुपए, Yes, अगर वो sir. एक दिन में 3 रुपए खर्च करेगा तो उसके पास 97 बचेंगे. अगर वो 2 दिन में 6 रुपए खर्च करेगा, 2 दिन में कितने पैसे खर्च करेगा वो? 6 रुपए करेगा ना, तो कितने पैसे बचेंगे उसके पास? जल्दी. 94. 90. यानी अब एक्स की वैल्यू मुझे 2 94. रखनी, एक्स की वैल्यू 2 रखनी होगी. 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 94. दुआ, इस्माइल, आगा, सरमत और वाजिद, बेटा ये बात समझ आ गई? हेलो. Yes, sir. यस सर. यानी कि जो इसकी फंक्शन बन रहा है, फंक्शन की इक्वेशन बन रही है, वो क्या बन रही है? $100 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स. तो अगर 2 दिन की बात करूंगा तो 94 बचेंगे. अगर 5 दिन खर्चा करेगा तो कितने बचेंगे भाई? कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल, मुझे ये 85. क्वेश्चन बता सकती है. तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 5 85. पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1500. तो कितने बचेंगे हमारे पास? 85. अच्छा जी, 10 Good. Yeah. 10 दिन में कितने होंगे, जल्दी बताओ. 10 दिन में 75 सर. 70. 30, 70 होंगे ना, 70. अच्छा जी, ये वाली बात दोस्तों, बात समझ आ गई? हेलो हेलो बच्चों, जल्दी. यस सर. कोई क्वेश्चन किसी को तो नहीं है ना? Yes, sir. That's really good. Yes, sir. That's really good. Okay. Now let's me move. नंबर जरा ध्यान में रखना. कह रहा है ऑन अ ग्राफ शीट पेपर. भाई तुम्हारे पास ग्राफ शीट पेपर होना चाहिए. यूजिंग स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 डेज, यानी 5 यूनिट्स को 2 सेंटीमीटर बोल रहा है ये. और हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस. एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $10. कह रहा है $10 को $10 को 1 यूनिट करो. देख लो भाई, स्केलिंग देख लो. इसने 2 यूनिट को इसने कहा है 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब कोई मुझे बताएगा ये 1 यूनिट कितने का होगा? कोई मुझे बताएगा 1 यूनिट कितने का होगा? जल्दी. अगर ये 2 यूनिट 0.5 सर. कितना कितना कितना? 2.5. 2.5. 2.5. वेरी गुड. और भी मजे की चीज तुमसे पूछनी है. ये इसमें 10 बॉक्सेस हैं, इसमें भी 10 बॉक्सेस हैं, यानी टोटल बॉक्स, सॉरी, इसमें 5 बॉक्सेस हैं, इसमें 5 बॉक्सेस हैं, यानी टोटल बॉक्सेस 10 हैं. अगर मैं कहूं एक बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 5 को डिवाइड करूंगा 10 से, और आंसर आएगा 0.5. यानी ये एक बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा 0.5. फिर दूसरा 1, फिर तीसरा 1.5, फिर चौथा कितना होगा 2, फिर पांचवा 2.5. दोस्तों मेरी बात समझ आ रही है? हेलो. यस सर.
Yes, sir. ये मैं तुम्हें स्केलिंग करना सिखा रहा हूँ कि स्केलिंग किस तरह से सोची जाती है। अब इसने कहा कि भाई एक यूनिट को 10 के दो, तो इसका मतलब एक बॉक्स जो छोटा बॉक्स है वो बराबर होगा आपके 2 के। 2 4 6 8, यहाँ पर 10 12 14 16 18, यहाँ पर 20। दोस्तों बात समझ आ गई? हेलो यस सर। Yes. सबके सब, वाजिद, सरमत, आगा, जल्दी जल्दी बेटा। हेलो यस सर, समझ में आ गई। Sir, yes. अब देखो वही स्केलिंग, वही सब कुछ, वही चीजें। तो मैं तुम्हें यहाँ से देखो इसने स्केलिंग की होगी। मैं तुम्हें ग्राफ प्लॉट, ऊपर पॉइंट्स थे, कोई भी पॉइंट्स थे, मेरे ख्याल में 2 दिन का पूछा था। तो 2 दिन में अब ये जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ डेज रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास अमाउंट लेफ्ट। तो 5 दिन में यार अगर वो 5 दिन खर्चा करेगा तो कितने पैसे बचेंगे उसके पास, कोई मुझे बताएगा? 5 दिन खर्चा करेगा तो कितने पैसे बचेंगे उसके पास? हर दिन में 3 रुपए खर्च कर रहा है ना वो, जल्दी बोलो यार। सर Sir, 85। 15 minus 100, 85. 85. 85। देखो 5 पे उसने क्या प्लॉट किया है, 5 पे क्या प्लॉट किया है, अब ये 85 ही होगा। देख लो, नोटिस करना, ये एक बॉक्स मैंने कहा था 2 के बराबर है, तो 80 82 84 और इसके बीच में होगा बिल्कुल 85। दोस्तों ये बात समझ आ रही है? हेलो हेलो Yes, sir. बताएगा 10 दिन खर्चा करने पर उसको कितने पैसे बचे होंगे? जल्दी दोस्तों जल्दी। 70. हाँ भाई 70 बचेंगे क्या? तो देख लो भाई, Yes, 10 sir. दिनों में 10 दिन में बचेंगे उसके पास कितने? 70। और देख लो ये 60 है, ये 70 है। अब इन दो पॉइंट्स को भी ऐसे मिला दोगे, लाइन खींच दोगे, ये भी आगे जा सकता है, वो भी आगे जा सकता है, तो इसका मतलब ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दोस्तों लाइन ड्रॉ करना आ गई? हेलो Yes, sir. एप्लीकेशन, भाई प्रैक्टिस ना होगा ये क्वेश्चन खुद से करेंगे। ग्राफ बुक आपके पास होनी चाहिए। सरमत, आगा, वाजिद, दुआ, इस्माइल, बात समझ आ गई है? हेलो यस सर। Yes, sir. सर ये कल पेपर में आएगा? बेटा बिल्कुल नहीं, हाँ इतना इतना तो आएगा यार, इतना, ये ग्राफ ही तो बिल्कुल आसान है, इतना तो आएगा। और बेटा देखो अपने आप को टफ टाइम दो, अपने आप को टफ टाइम दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, ए स्टार इजीली आ जाएगा, पर शर्त ये कि मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, मैं तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट जगहों से प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं तुम्हें प्रिपेयर करवाऊंगा तुम्हारे पेपर के लिए, और मैं तुम्हें ए टू जेड हमेशा एक ऐसा पेपर दूंगा। समझ लो तुम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होगे ना, मैं तुम्हारा पेपर कंप्लीट कर रहा हूँ। दूसरे अल्फाज में, अभी तुमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ना, तो मैं वहां तक का पेपर बना रहा हूँ। और मैं हमेशा क्या करूंगा, स्टार्ट टू एंड पेपर बनाऊंगा, ताकि मैं तुम्हारी प्रिपरेशन ऐसी करवा सकूं कि तुम पीछे कुछ भी नहीं भूलो। और इससे यकीन करो तुम पीछे नहीं भूलोगे। थोड़ी मेहनत होगी, थोड़ा काम होगा, पर तुम नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। अच्छा जी, ये वाला काम खत्म हो गया। चलो जी, जल्दी से इसका पेपर 2 वाला काम स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं वो आपसे वो पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, यानी पेपर 2 वाला काम, जो पेपर 2 में जनाबे आली मुकाम ये देता है फंक्शन। तो चलें जी, उसको भी सीख लेते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बच्चों वाला गेम है। अगर आपने ये सीख लिया है तो फर्दर फंक्शन डिस्प्ले हो गया सबके पास? हेलो यस Yes, सर। sir. ओके। अब फर्दर फंक्शन मतलब पेपर 2 का काम स्टार्ट हो गया। हमने फंक्शन पढ़ लिया, फर्दर फंक्शन भी बच्चों वाला गेम है, ठीक है? अच्छा जी, आई एम डायरेक्टली मूव टू, ये वैल्यूज पुट करवाना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। तो हम जल्दी से वर्किंग एग्जाम्पल 1 पे जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके जी, मैं कहा था? यस। हाँ बेटा, पहला एग्जाम्पल खुद से समझो, जल्दी से समझो जरा, सब इसको देखो कैसे सॉल्व किया हुआ है, सॉल्यूशन देखो। पर मैं सिर्फ 3 मिनट दूंगा, 3 मिनट के ऊपर नहीं, 3 मिनट में समझो।
हाँ भाई, बात समझ आई या नहीं? जल्दी बताओ, समझ आई या नहीं? दोस्तों झूठ नहीं बोलना प्लीज यार, समझ नहीं आए नो तो सर। बोलो जी। समझ आ गया सर। हाँ भाई, सरमत नहीं आई तो मैं बात करता हूँ, कोई मसला नहीं है। सरमत जल्दी बोलो, आगा सरमत जल्दी बोलो। सर समझ में आ गई सर। हाँ भाई सरमत, आगा, आगा जल्दी बोलो। आगा मौजूद है मेरे पास? आगा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आगा अगर समझ आ गई तो थम्स अप। आगा अगर समझ आ गई तो थम्स अप। समझ आ गई तो थम्स अप। अगर समझ नहीं आए तो हैंड रेस। हैंड रेस यानी इनको समझ नहीं आई। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। 2x x की जगह पुट करना है। x जहां जहां x होगा वहां मैं 2x पुट करूंगा। तो ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर प्लस 3, 2x प्लस 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी वजह से अलजबरा पहले करवाया था। x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, 3 टू ये हो जाएगा 6x प्लस 2। ये एफ ऑफ 2 का आंसर निकाल लिया। चलो एक ये निकाल के दिखाते हैं। एफ ऑफ, अब x की जगह पुट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी जहां जहां x होगा वहां पुट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये x है, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर होल स्क्वायर प्लस 3, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। अच्छा जी, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या होगा, a स्क्वायर 2 a b b स्क्वायर। अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, और प्लस 2 को मैंने वैसे ही रखा। उसके बाद अब सिंप्लीफाई करूंगा, स्क्वायर पे स्क्वायर, इंटरसिस अभी चैप्टर करवाया इसी वजह से करवाया था इंटरसिस। ये 4 हो जाएगा, 2ab, ये हो जाएगा 2x, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 3, और यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की, यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया क्योंकि b की वैल्यू x स्क्वायर है, तो यहाँ मैं स्क्वायर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 3x स्क्वायर, 3 और 2 हो जाएगा 5। लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, x पावर 4 प्लस 2, ये 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, 1 और 5 ये हो जाएगा 6। दोस्तों आई होप आपको ऑलरेडी समझ आ गई थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आगा को भी बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस। नाउ आपके लिए छोड़ा पीडीएफ, मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में सेंड कर दी है ये, तो आई होप आपको ये मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, अब ये आपको कुछ के ये आपको क्वेश्चन करवा रहा है, ये क्वेश्चन करवा रहा है, मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन के डिमांड से जा रहा हूँ, मैं सोल्यूशन नहीं दिखा रहा। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आगा बात समझ आ गई है? अगर आ गई थम्स अप कर दो। आगा के पास, दैट्स रियली गुड। ओके, कहता है यार, गिविंग दैट
मैं तुम्हें फंक्शन दे रहा हूं जो एच एक्स प्लस डी के बराबर है, यानी एक फंक्शन जिसका नाम दिया है जी ऑफ एक्स। नॉर्मली हमने एफ ऑफ एक्स देखा है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ जी, एक ही बात है, मतलब सिर्फ नाम लिखने के तरीके हैं, बात वही है, फंक्शन है, यानी पुकारने का तरीका है। जी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एच एक्स प्लस डी, ये उसकी इक्वेशन दी हुई है। अब वो कहता है सुनो भाई, ऐसे करो, अगर मैंने फंक्शन में 2 पुट किया होगा ना, अगर मैंने फंक्शन में 2 पुट किया होगा तो मेरा आंसर आया होगा 6। और मेरी एक और बात सुनो, अगर मेरे फंक्शन में 7 पुट किया होगा ना तो मेरा आंसर आया होगा 16। अब मुझे जरा तुम ये तो बताओ कि एच की वैल्यू क्या होगी। तो मैं अब इन गिविंग चीजों से एच की वैल्यू फाइंड करूंगा। ओके, मैं कहूंगा यार ठीक है, अगर तुमने 2 पुट किया था आंसर 6 आया था, तो मैं भी मेरी फंक्शन में, इसी फंक्शन में 2 पुट करता हूं। तो मैंने 2 पुट किया, एक्स की जगह 2 आया, तो ये हो जाएगा एच 2 प्लस डी। अच्छा डी भी है, तो एच और डी दोनों के, ठीक है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, एच और डी। तो भाई जी, जी ऑफ टू, जी ऑफ टू किसके बराबर दिया हुआ है इसने, 6, यानी वैल्यू पुट की थी तो आंसर 6 के बराबर आ गया था। तो ये हो जाएगा 2h प्लस डी, ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। और जनाब एक और बात भी तो दी हुई है, अब मैं 7 पुट कर लेता हूँ, जी ऑफ 7, अगर मैं यहाँ 7 पुट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा एच एक्स, यानी 7h, एक्स की जगह 7 पुट किया, प्लस डी, और जी ऑफ 7 किसके बराबर दिया हुआ है, 16 के, 16 बराबर हो जाएगा 7h प्लस डी। यहां तक जिस जिसको बात समझ आ गई थम्स अप कर दे। मैं आपको देख रहा हूं, जिस जिसको बात समझ आ गई थम्स अप, जिसको बात समझ यस नहीं सर। आई वो हैंड रेस कर दे, जिसको बात समझ नहीं आई हैंड रेस कर दे। ओके, यहाँ तक सबको बात समझ आ गई है, दैट्स रियली गुड, क्योंकि मैं आपको देख पा रहा हूँ। अच्छा जी, नाउ अब ये 2 इक्वेशन, अब यार दुआ इस्माइल के साथ तो मैंने 2 इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है, सिखाया था ना दुआ इस्माइल, मैंने 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों को। यस सर। तो तुम लोग तो कंफर्ट जोन में हो, चलो इनके लिए इनको सिखा देता हूं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं 2 इक्वेशंस को। बेटा ये मेरी इक्वेशन 1 है और 2, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहाँ भी डी है यहाँ भी डी है, डी और डी खत्म हो जाएगा, यानी मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को निकाल रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को निकालना, ये मैंने इक्वेशन 2 लिखी, ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी, और निकालने का मतलब मैं साइन चेंज करूंगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 16 में से 6 जाएंगे 10, 7 में से 2 जाएंगे 5, और डी से डी खत्म हो गया। तो इसका मतलब एच की वैल्यू आ रही है, मैं 5 से दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो इसका मतलब एच की वैल्यू आ रही है 2। जिस जिसको बात समझ आ गई थम्स अप कर दें, जिसको नहीं आई हैंड रेस कर दें, जल्दी जल्दी। एक भी हैंड रेस हुआ तो मैं समझाऊंगा वापस। वाजिद का नहीं हुआ, वाजिद जल्दी बताओ, वाजिद मुंह से बोल दो, समझ आया है नहीं। सर ये समझ आ गया है। ओके, फिर एच की वैल्यू मिल गई, चाहे तो इक्वेशन 1 यूज करो चाहे तो इक्वेशन 2 यूज करो। फिर क्या करो, तुम अब डी की वैल्यू फाइंड करो। चलो मैं इक्वेशन 1 यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि छोटी इक्वेशन है, इसमें बड़ी वैल्यूज है, इसमें छोटी, दोनों से आंसर सेम आएगा, पर मैं छोटी इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, एच इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, यानी 6 बराबर है 2, एच की जगह 2 प्लस डी, 2 2 जा 4, वहां शिफ्ट करेंगे -4, और डी की वैल्यू आ रही है आपके पास 2। दोस्तों बात समझ आ गई, हेलो हेलो, सबके सब जल्दी। यस सर। ओके ओके, सर दैट्स गुड। जल्दी से इसका प्रैक्टिस ना होगा, वो मुझे करके दिखाओ, जल्दी से इसका प्रैक्टिस ना हो करके दिखाओ, वीडियो बंद होने से पहले पहले प्रैक्टिस ना हो करके दिखाओ। ये पेपर 2 के क्वेश्चन है, आई रिपीट ये पेपर 2 के क्वेश्चन है।
हाँ भाई, किसने किया? हेलो, किसने किया भाई? हेलो हेलो, चले अब बिल्कुल बंद होने वाला है। अपने अपने आंसर शेयर कर देना दोस्त, अपने अपने आंसर शेयर कर देना। यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।